तारीख 15 जनवरी 1934, समय दोपहर के करीब 2:13। बिहार और नेपाल के लोग अपनी रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। बच्चे खेल रहे थे, बाजार गुलजार थे और घरों में दोपहर का खाना बन रहा था। लेकिन तभी अचानक धरती के सीने से ऐसी गड़गड़ाहट उठी जिसने इतिहास का भूगोल बदल दिया। महज कुछ ही सेकंड के कंपन ने 20,000 जिंदगियां मलबे में दफन कर दी। ये कोई मामूली जलजला नहीं था, ये हिमालय की गहराइयों से निकला वो महाभूकंप था जिसकी दहशत आज 90 साल बाद भी रूह कपा देती है। इस महाविनाश का केंद्र था पूर्वी नेपाल, माउंट एवरेस्ट से महज 10 किलोमीटर दक्षिण में। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.0 से 8.3 मापी गई थी। यह भूकंप हिमालय के उस मुख्य थ्रस्ट फॉल्ट पर आया था जहां भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच सदियों से तनाव बन रहा था। कंपन इतना भयानक था कि 650 किलोमीटर दूर कोलकाता की इमारतें डोलने लगी और इसके झटके तिब्बत के लहासा से लेकर पंजाब तक महसूस किए गए। बिहार के मुंगेर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहर पलक झपकते ही खंडरों के ढेर में बदल गए। नेपाल की काठमांडू घाटी में सदियों पुराने मंदिर ढह गए। सड़कों के बीच ऐसी दरारें आई कि नदियां अपना रास्ता भूल गई। कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों ने अपने मार्ग बदल दिए। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार में करीब 7,253 मौतें हुई, लेकिन असली आंकड़ा कहीं ज्यादा खौफनाक था। जानकारों का मानना है कि दोनों देशों को मिलाकर इस आपदा में 20,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। उस समय धूल के गुब्बार में सिर्फ चीखें गूंज रही थी और मदद पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इस भूकंप ने सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं किया, बल्कि जमीन का नक्शा ही बदल दिया। बिहार में 300 किलोमीटर लंबी स्लम्प बेल्ट बन गई, जहां जमीन कई मीटर नीचे धंस गई। राहत कार्यों के लिए महात्मा गांधी ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। बिहार के दिग्गज नेता श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और मकफूर अहमद अजाजी ने दिन रात राहत शिविरों में काम किया। उधर नेपाल में महाराजा जुद्ध शमशेर ने सेना के साथ मिलकर मलबे से जिंदगियां निकालने की मुहिम छेड़ी। संसाधनों की कमी के बावजूद दोनों देशों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। आज सवाल ये है कि अगर 1934 जैसा भूकंप फिर आया तो क्या होगा? आज आबादी 20 गुना बढ़ चुकी है। पटना, मुजफ्फरपुर और काठमांडू जैसे शहरों में कंक्रीट के ऊंचे जंगल खड़े हैं। 2015 के नेपाल भूकंप में 9,000 जानें गई थी, जबकि उसकी तीव्रता 1934 के मुकाबले काफी कम थी। एक्सपर्ट चेतावनी देते हैं कि अनियोजित निर्माण और घनी आबादी के कारण अब जोखिम पहले से कहीं ज्यादा है। 1934 का वो काला दिन हमें याद दिलाता है कि कुदरत के सामने इंसान कितना छोटा है। क्या हमने उस तबाही से सबक लिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज।